नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर अयाज गोगारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट हेडेक के बारे में बात किया था, स्टूडेंट माइग्रेन के बारे में बात किया था, बच्चों के साथ होने वाले तनाव के बारे में, और उसका केस स्टडी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया था। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ टेंशन हेडेक के बारे में। टेंशन हेडेक ज़्यादा किस में पाया जाता है? बेसिकली टेंशन हेडेक एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तनाव, उसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? टेंशन हेडेक के मुख्य कारणों के अंदर तनाव, ज़्यादा चिंता, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, अनिद्रा, रात को सही तरीके से नींद पूरा न होना, नेगेटिव ख्यालों को आते रहना, अपने आप को कभी न कभी मेंटल ट्रॉमा के द्वारा ट्रॉमेटिक हुआ पाना, ये सभी एक कारण है। जब इंसान का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, उनकी चिंताओं का, उनका फिक्र का एक लेवल जब बढ़ जाता है, जब वो उस तनाव को सहन नहीं कर पाते, तो वो सहन नहीं कर पाने के कारण से उनकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, और जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने के बाद वो कॉर्पस को क्रॉस करते हैं, उसी के कारण से उनको हेडेक होना चालू हो जाता है। अब मैं आपको लोकेशन की बात करूं तो हर लोकेशन का हर हेडेक का अपना खुद का एक अलग लोकेशन है, जिसके माध्यम से हम उस हेडेक को पहचान सकते हैं। मोस्ट कॉमनली टेंशन हेडेक के जो लोकेशन है वो फ्रंटल रीजन और अराउंड बेंड अराउंड द हेड, ये जो रीजन है वो बेसिकली हमारे अंदर पाया जाता है कि टेंशन हेडेक के अंदर हम इसको ज़्यादा पाते हैं। टेंशन हेडेक कब बढ़ जाता है? बेसिकली अनिद्रा वगैरह होने के कारण से रात में टेंशन हेडेक वगैरह खूब ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी टेंशन हेडेक के कारण से इंसान बहुत सारी चीज़ों में अगर सफ़र होने लगता है। इसके लिए घबराने वाली चीज़ें क्या हैं? अगर आप टेंशन हेडेक से पीड़ित हो रहे हैं तो आपकी अनिद्रा के कारण से, आपके स्ट्रेस लेवल के बढ़ने के कारण से आपको हाइपरटेंशन, आपको डायबिटीज जैसी तकलीफें कभी भी आ सकती है। आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी सफ़र हो सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे कोई भी हेडेक के सिम्टम से अगर पीड़ित हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार हमारा कॉन्टैक्ट अवश्य करें, कि जिससे हम आपको इससे छुटकारा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें हम सॉल्यूशन कैसे पा सकते हैं? इसका जो बेहतरीन सॉल्यूशन है वो है अपनी बात को किसी के साथ अच्छे तरीके से शेयर करते रहना। आज दुनिया में हमको हमारी बात को किसी को सुनाना वही हमारा सबसे बेहतरीन इलाज। अपने दोस्त को, अपने डॉक्टर को मिलकर आपकी बातों को बता के उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन भी पा सकते हैं, और इस हेडेक से आप दूर भी रह सकते हैं। मैं आपको बात करूं कि इसको डिटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होंगे। पेशेंट की खुद की केस हिस्ट्री को जानने के बाद हम एक्यूरेटली पहुंच जा सकते हैं कि ये केस पैथोलॉजिकल से रिलेटेड है या तो ये केस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से रिलेटेड है। हम अगर हिस्ट्री को सही तरीके से ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हम उसके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे कि ये हेडेक किस माध्यम का हेडेक हो सकता है। बट फिर भी कोई भी चीज़ का सस्पेक्ट करना, उससे बेहतर है उसको रूल आउट कर लेना। गुजराती में एक कहावत है कि जेटलू वहेला निदान तेटली वहेला सारी सारवार। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको इस हेडेक को रूल आउट करने के लिए एमआरआई वगैरह करवाना ज़रूरी है। एमआरआई के द्वारा आपको अगर कोई पैथोलॉजी है तो पता चल जाएगी, नहीं है तो एमआरआई आपका नॉर्मल आएगा। और फिर भी अगर आपको ये हेडेक हो रहा है तो ये कंफर्मेटरी साइन है कि वो माइट बी द पॉसिबल कि वो टेंशन हेडेक हो सकता है। अब मैं आपको बात करूं इसके सॉल्यूशन के बारे में। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया उस मुताबिक कि टेंशन हेडेक का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को और लोगों से शेयर करते रहना। स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल न लेना, ये टेंशन हेडेक का सबसे बेहतरीन माध्यम है। सेकेंडरी थिंग, सही तरीके से इसका इलाज करवाना, अपने आप को प्रॉपर काउंसलर के साथ डील करवाना, और अच्छे तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन को आप कंज्यूम कर सकते हो और आप टेंशन हेडेक से दूर रह सकते हो। हमने लास्ट 1 ईयर की स्टडी की, और इस 1 साल की स्टडी के अंदर हमने मोर देन 400 केसेस का स्टडी किया। उन 400 केसेस का स्टडी करने के बाद जिनके अंदर मोर देन 250 जो नंबर ऑफ पेशेंट थे वो हमारे फीमेल पेशेंट थे, और अनकरीब 130 या 135 पेशेंट हमने मेल पेशेंटों को डिटेक्ट किया। और इन्हीं की केस स्टडी पे से हमने इसका अनुमान लगाया कि आज सभी लोग कहीं ना कहीं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तनाव से जूझ रहे हैं। तो इस तनाव का सॉल्यूशन के लिए होम्योपैथी इनके ऊपर बेहतर ही और अक्सर ही साबित हुई है। बट सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं है, मेडिसिन के साथ साथ सही तरीके से उसका काउंसलिंग, उनको सुनना और सही तरीके से न्यूट्रल एडवाइस करना, ये एक डॉक्टर की भी फर्ज
यूज है और एक पेशेंट के लिए ठीक करने के लिए सबसे जरूरी ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकती है। होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन जैसे इग्नेशिया, नेट्राम्यूल, सेपिया, एकोनाइट, बेलाडोना और ग्लोनोइन, ये सभी मेडिसिन और काली ग्रुप की बहुत सारी मेडिसिन, ये सभी मेडिसिन इस टेंशन हेडेक में हमें बेहतरीन तरीके से हेल्प करा गई। बट फिर भी आप अगर अपनी प्रकृति के मुताबिक बेहतरीन मेडिसिन को ढूंढना चाहते हैं और अगर आप टेंशन हेडेक से पीड़ित है तो आप हमसे राब्ता कीजिए और डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। अगर आपका यंग एज अगर तंदुरुस्ती के साथ गुजर रहा है तो डैम श्योर आपका बुढ़ापा भी सही तरीके से जा सकता है। तो स्ट्रेस बिना की जिंदगी जिए और तंदुरुस्त रहिए। आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।